हेलो एवरीवन। आज की कहानी है माँ के अनमोल आंसू। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता अपने जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर काफ़ी परेशान थी। विवाह के पश्चात कुछ महीनों को छोड़कर उसका संपूर्ण जीवन तनावपूर्ण ही व्यतीत हुआ। उसके माता पिता उसका विवाह अति शीघ्र करना चाहते थे। उसने विवाह से इनकार करते हुए माँ से कहा, अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, तब मेरा विवाह कर दीजिएगा। माँ ने कहा, मुझे जितना पढ़ाना था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब बाकी की पढ़ाई तुम अपनी ससुराल में जाकर पूरी कर लेना। न चाहते हुए भी पढ़ाई की उम्र में ही उसका विवाह जौनपुर के खाते पीते परिवार में हो गया। शादी के बाद जब गीता ने पति के साथ कोलकाता जाने की बात कही तो उन्होंने स्पष्ट इनकार करते हुए गीता को समझाया, यहाँ मेरे माता पिता हैं, इसलिए अभी जाने की जिद मत करो, मैं तुम्हें बाद में अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ समय पश्चात मायके में गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। बार बार आर्यन घुटनों के बल चलने लगा। तब गीता को पुनः ससुराल बुला लिया गया। इस बार भी उसके पति का रवैया वही रहा। गीता जब भी कोलकाता जाने के लिए कहती, वे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दिन माँ की मृत्यु की सूचना पाकर वह मायके आ गई। माँ का अंतिम संस्कार हो गया। 2 माह पश्चात एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी अब तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए। पहले तो गीता चुप रही, फिर बोली, पिताजी क्या लड़कियां अपने माता पिता पर भार होती हैं? जो माता पिता उसका विवाह जल्द से जल्द कर अपना बोझ उतार देते हैं। यदि बेटी शादी के बाद कुछ दिन के लिए मायके आकर रहे तो उसे यह बताया जाता है कि यह उसका घर नहीं, वह अपने ससुराल में जाकर रहे। क्या सिंदूर पड़ते ही बेटियां पराई हो जाती है? कैसी विडंबना है, बेटियों का अपना कोई घर नहीं होता, न ससुराल न मायका। आखिर बेटी का अपना कौन सा घर है? पिता निरुत्तर हो गए। गीता लगभग 2 माह और रही। आखिर भाई भाभी के घर में कितने दिन रहती? धीरे धीरे मन मुटाव बढ़ने लगा, अतः वह फिर ससुराल आ गई। गीता के मन के किसी कोने में यह बात घर करती जा रही थी कि आखिर उसके पति उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं। जब विनोद आए तो उसने कहा, यह मेरा अंतिम फैसला है, या तो मुझे अपने साथ ले चलिए या फिर मेरा खर्चा पानी दीजिए। मैं अपने मायके उदयपुर में जाकर अलग कमरा किराए पर लेकर रहूंगी, परंतु अब जौनपुर में किसी भी कीमत पर न रहूंगी। हार कर विनोद ने किराए पर कमरा लेकर उदयपुर रहने की स्वीकृति दे दी। गीता उदयपुर में किराए का कमरा लेकर अपने बेटे आर्यन के साथ रहने लगी। गीता ने उसका दाखिला अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कर दिया। विनोद प्रत्येक माह गृहस्थी का खर्च पहुंचाते, परंतु उतना ही जितने में बच्चे की पढ़ाई, मकान का किराया और घर की खानगी चल सके। इसमें भी गीता खुश थी कि कम से कम गांव के माहौल से बेटे को छुटकारा मिला। एक बार गर्मी की छुट्टियों में आर्यन ने पिता के साथ कोलकाता जाने की जिद की। न चाहते हुए भी वे अपने परिवार को कोलकाता ले गए। गीता पहली बार अपने पति के घर कोलकाता आई थी। वह बेहद खुश थी। साथ रहने के दौरान उसे पता चला उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध है। उस दिन उसने पति से खूब झगड़ा किया और रात भर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। उसने नियति के आगे अपनी हार मान ली और वापस अपने बेटे के साथ उदयपुर आ गई। उसके सामने सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो पति से समझौता कर अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि उसके पति के द्वारा भेजे गए पैसों से उसके घर का खर्च किसी तरह चलता था, या फिर दूसरों के घर का चौका बर्तन कर अपने बच्चे की परवरिश करे। काफ़ी सोच विचार के पश्चात उसने अपने पति के साथ समझौता कर अपने बच्चे की परवरिश करना उपयुक्त समझा। आर्यन अपने पिता विनोद की कमजोरी था। भले ही वह पत्नी से बात न करे, किंतु अपने बेटे से प्रतिदिन दूरभाष पर बात करते थे। आर्यन ने हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण कर ली। बीटेक की पढ़ाई करने वह मद्रास चला गया। पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए होने वाले खर्चों में कोई कटौती नहीं की। वह दिन भी आ गया जब उसके बेटे को सिंचाई विभाग में अवर अभियंता पद पर नौकरी मिल गई। उस दिन गीता का सपना सच हो गया था। उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब वह किसी की मोहताज नहीं थी। विनोद भी बेटे की सफलता से काफ़ी खुश थे।
कुछ दिनों से वे अस्वस्थ रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने फ़ोन पर आर्यन से कहा, बेटा अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते, जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता है, ठीक से चल फिर भी नहीं पाता, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। हाँ, यदि आपको पैसों की ज़रूरत हो तो मैं अवश्य भेज सकता हूँ। विनोद ने कहा, यह क्या कह रहे हो बेटा, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया कि तुम आज अच्छे पद पर कार्यरत हो, और एक तुम हो कि मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर रहे हो। आर्यन ने कहा, मैं तो बस वही कर रहा हूँ पापा जो आपने मुझे सिखाया है। आपने भी तो मुझे अपना सानिध्य कभी नहीं दिया। सभी बच्चे जब विद्यालय में अपने पिता की उंगली पकड़कर आते थे, तब मैं अपने पिता की उंगली पकड़ने के लिए तरसता रहा। मेरी माँ आपके प्यार के लिए हमेशा तरसती रही, तब आपने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। मैं आपके पैसों का कर्ज चुका सकता हूँ, परंतु अपनी माँ के अनमोल आंसुओं का कर्ज नहीं चुका सकता। उसके पश्चात विनोद ने गीता से उसके पास रहने की इच्छा व्यक्त की, तो गीता ने कहा, क्या आप मेरे विश्वास को लौटा सकते हैं जो वर्षों पहले आपने तोड़ा था? क्या मेरे बच्चे का मासूम बचपन लौटा सकते हैं जिसे आपने उससे छीन लिया? मेरी तपस्या के पिछले 25 वर्ष जो मैंने आपके बगैर कठिन परिस्थितियों में व्यतीत किए, उन्हें सुखमय बना सकते हैं? नहीं ना। जब आप मेरा गुजरा हुआ कल सुखमय नहीं बना सकते, तो मैं आपको आज कैसे माफ़ कर सकती हूँ? मैं अपने बेटे के साथ बेहद खुश हूँ। मेरा आपका पति पत्नी का रिश्ता कानूनी तौर पर भले ही न टूटा हो, परंतु मानसिक रूप से काफ़ी पहले टूट चुका है, जिसे मैं अब नहीं जोड़ सकती। इतना कहकर गीता ने फ़ोन काट दिया। आज उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। वह सोच रही थी कि काश उसने अपने माता पिता के समक्ष पढ़ाई छोड़कर शादी न करने का निर्णय भी लिया होता। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।